से ही झमाझम बारिश हो रही थी। मिट्टी की सौंधी खुशबू के बीच गांव के नुक्कड़ पर दो पक्के दोस्त विक्रम और मोहन अपनी तंदूरी चिकन की दुकान चलाते थे। दुकान में तंदूर पूरी तरह गर्म हो चुका था, लेकिन बारिश की वजह से ग्राहक ना के बराबर थे। विक्रम तंदूर के पास खड़ा होकर सीखों को पलट रहा था और मोहन उदास होकर बाहर गिरती बूंदों को देख रहा था। यार विक्रम, आज तो मौसम बहुत बढ़िया है, लेकिन लगता है आज भी हमारी बोनी मुश्किल से ही होगी। 2 घंटे हो गए, एक भी ग्राहक नहीं आया। हौसला रख भाई, बारिश के दिन है, लोग घरों से बाहर कम ही निकल रहे हैं। वैसे भी अपनी दुकान नई है, धीरे धीरे लोग हमारे स्वाद को जरूर पहचानेंगे। धीरे धीरे कब तक विक्रम? दुकान का किराया देना है, चिकन वाले का उधार चुकाना है। हम दोनों पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, ताज़ा चिकन लाते हैं, अच्छे मसालों का इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमारी दुकान बस ठीक ठाक ही चलती है। कभी कभी तो लागत भी नहीं निकलती। अरे भाई, ईमानदारी का फल मीठा होता है, थोड़ा समय लगता है बस। चल उदास मत हो, गर्मा गर्म चाय बनाता हूँ, दोनों साथ में पीते हैं। चाय तो ठीक है, लेकिन दुकान की ये हालत देखकर मेरा दिल बैठने लगता है। गांव के बाकी दुकानदार तो मिलावट करके भी कमा रहे हैं और हम सीधे रास्ते पर चलकर भी परेशान हैं। मोहन, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपना रास्ता नहीं बदलेंगे। कम कमाएंगे, लेकिन किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे और ना ही बेईमानी करेंगे। हमने साथ में कसम खाई थी, याद है ना? हाँ भाई, याद है। तेरी यही बातें मुझे हिम्मत देती हैं। चल, तंदूरी चिकन के कुछ पीस और मैरिनेट करके रख देता हूँ, शायद शाम तक कोई ग्राहक आ जाए। दोनों दोस्त फिर से अपने काम में जुट गए। विक्रम तंदूर की आग तेज करने लगा। बाहर बारिश की रफ्तार और तेज हो गई थी और उनकी उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी। शाम ढल चुकी थी और बारिश अब हल्की बूंदाबांदी में बदल गई थी। दुकान बंद करने का समय हो रहा था। तभी बारिश में भीगते हुए एक बूढ़े बाबा दुकान के सामने आकर रुक गए। वे ठंड से कांप रहे थे और उनके चेहरे पर गहरी भूख साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, बड़ी दूर से आया हूँ, सुबह से पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया है। क्या मुझे थोड़ा सा तंदूरी चिकन खाने को मिल सकता है? लेकिन मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है। यार विक्रम, वैसे ही आज धंधा मंदा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है और ये बाबा मुफ्त में मांगने आ गए। इन्हें मना कर दे। नहीं मोहन, ऐसा मत कहो। बूढ़े बुजुर्ग हैं और हमारे दरवाजे पर आए हैं, इन्हें खाली हाथ भेजना ठीक नहीं है। आइए बाबा, अंदर आ जाइए, यहाँ बेंच पर बैठिए। बाहर ठंड है, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म तंदूरी चिकन तैयार करता हूँ। तुम्हारा भला हो बेटा, तुम्हारा दिल बहुत साफ है। विक्रम ने तुरंत तंदूर में ताज़ा मैरिनेट किया हुआ चिकन लगाया। कुछ ही देर में उसकी खुशबू पूरे माहौल में फैल गई। दूसरी ओर मोहन चुपचाप एक कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर अब भी हल्की नाराजगी साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद विक्रम ने गर्मा गर्म तंदूरी चिकन प्लेट में सजाकर बाबा के सामने रख दिया। लीजिए बाबा, आराम से खाइए। बाबा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उनके चेहरे पर गहरी तृप्ति छा गई। उन्होंने बड़े चाव से पूरी प्लेट खत्म कर दी। बाबा ने खाना खत्म करने के बाद अपने पुराने थैले में हाथ डाला और उसमें से एक छोटी सी पोटली निकालकर विक्रम की ओर बढ़ा दी। बेटा विक्रम, तुमने और तुम्हारे दोस्त ने इस बारिश में मुझे भूखा नहीं रहने दिया। मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन ये पोटली दे रहा हूँ। इसमें एक विशेष मसाला है। जब भी तुम तंदूरी चिकन बनाओ, इसकी एक चुटकी उसमें डाल देना। बाबा, इस मसाले में ऐसा क्या खास है? इस मसाले में वो स्वाद है जो इंसान को अपनी तरफ खींच लाता है। लेकिन याद रखना, इसे हमेशा ईमानदारी से इस्तेमाल करना, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहकर बाबा ने वो पोटली विक्रम के हाथ में थमा दी। अगले ही पल वे तेज बारिश और अंधेरे के बीच कहीं ओझल हो गए। विक्रम और मोहन कुछ देर तक हैरानी से उस पोटली को देखते रहे। अगली सुबह मौसम बिल्कुल साफ था। दोनों दोस्तों ने रोज की तरह अपनी दुकान खोली। मोहन के मन में अब भी पिछली रात वाले बाबा की बात को लेकर संशय था, लेकिन विक्रम ने उस पोटली को बड़ी संभाल कर रखा था। दोपहर के समय दुकान पर पहला ग्राहक आया। वो गांव का ही एक राहगीर था। विक्रम, आज का पहला ग्राहक आया है। क्यों ना हम उस बाबा वाले मसाले को आजमा कर देखें? देखते हैं उनकी बात में कितनी सच्चाई थी।
मैं भी यही सोच रहा था। उसने तंदूरी चिकन तैयार करते समय उस जादुई मसाले की सिर्फ एक चुटकी मैरिनेशन पर छिड़क दी। जैसे ही तंदूरी चिकन में लगा, पूरी दुकान और आसपास का इलाका ऐसी लाजवाब खुशबू से महक उठा जैसी खुशबू वहां पहले कभी किसी ने महसूस नहीं की थी। राहगीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अरे विक्रम भाई, आज क्या खास बनाया है? ये खुशबू तो सीधे दिल तक पहुंच रही है। जल्दी से एक प्लेट लगाओ, अब तो इंतजार ही नहीं हो रहा। विक्रम ने मुस्कुराकर गर्मा गर्म तंदूरी चिकन उसके सामने परोस दिया। लीजिए भाई साहब, पहले चक्कर बताइए। ग्राहक ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वो बिना कुछ बोले तेजी से पूरी प्लेट खत्म करने लगा। कुछ ही पल बाद वो खुशी से बोला, अरे वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं चखा। ये तंदूरी चिकन है या मक्खन? स्वाद तो सीधे दिल में उतर गया। हाँ, एक प्लेट और पैक कर दो, घर वालों को भी खिलाऊंगा। उस दिन वो ग्राहक पूरे गांव में इस अनोखे स्वाद की चर्चा करता फिरा। शाम होते होते विक्रम और मोहन की छोटी सी दुकान के बाहर लोगों की लंबी लाइन लग गई। हर कोई सिर्फ उसी तंदूरी चिकन की मांग कर रहा था। विक्रम, सारा तंदूरी चिकन खत्म हो गया। लोग अभी भी खड़े हैं। जल्दी से और तैयार करो, आज तो रिकॉर्ड टूट गया। हाँ मोहन, बाबा सच कह रहे थे। ये मसाला सचमुच चमत्कारी है। हमें उनका दिल से धन्यवाद करना चाहिए। दिन बीतते गए, हफ्ते महीनों में बदल गए। अब विक्रम और मोहन की दुकान पूरे सूरजपुर गांव की सबसे मशहूर दुकान बन चुकी थी। हर दिन गल्ले में पहले से कहीं ज्यादा कमाई होने लगी। लेकिन जैसे जैसे पैसा बढ़ता गया, वैसे वैसे मोहन के स्वभाव में भी बदलाव आने लगा। उसके रहन सहन, बोलचाल और सोच में धीरे धीरे लालच घर करने लगा था। एक रात दुकान बंद होने के बाद दोनों दोस्त गल्ले के पैसे गिन रहे थे। मोहन के चेहरे पर इस बार पहले जैसी मुस्कान नहीं, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। विक्रम, देख रहे हो कितना पैसा आने लगा है? हाँ भाई, ये सब हमारी मेहनत और भगवान की कृपा है। लेकिन एक बात सोचो, मेहनत तो ज्यादा मैं करता हूँ। चिकन का स्टॉक मैं लाता हूँ, बर्तन मैं धोता हूँ, हिसाब किताब भी मैं ही संभालता हूँ। क्या मतलब मोहन? हम दोनों शुरू से आधा आधा काम बांटकर ही तो कर रहे हैं, और इस दुकान को यहाँ तक पहुँचाने में हम दोनों की बराबर मेहनत लगी है। हाँ, लेकिन अब ये छोटी दुकान मुझे छोटी लगने लगी है। मैं इसे बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता हूँ, और सच कहूँ तो मुनाफे का आधा हिस्सा तुम्हें देना अब मुझे अच्छा नहीं लगता। मोहन, आखिर कहना क्या चाहते हो? जादुई मसाला तो दुकान में ही रहता है, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मोहन, तुम पैसों के लिए हमारी सालों पुरानी दोस्ती भूल गए? उस बाबा ने साफ कहा था कि इस मसाले का इस्तेमाल हमेशा ईमानदारी से करना। ईमानदारी से पेट नहीं भरता विक्रम, पैसे से भरता है। इसलिए साफ साफ सुन लो, कल से तुम इस दुकान पर मत आना। ये दुकान, ये जगह और ये जादुई मसाला अब सिर्फ मेरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बदल जाओगे। अगर तुम्हें सिर्फ पैसा ही चाहिए तो ठीक है, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन याद रखना, बेईमानी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। इतना कहकर विक्रम भारी मन से अपनी ही दुकान छोड़कर चला गया। विक्रम ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ दिन तक विक्रम शांत रहा। उसके पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उनसे उसने एक पुराना लकड़ी का ठेला खरीद लिया। उसी नुक्कड़ से थोड़ी दूर एक बड़े पेड़ के नीचे उसने अपना छोटा सा ठेला लगा लिया। मौसम फिर वैसा ही था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। विक्रम ने तंदूर जलाया और पूरी ईमानदारी से तंदूरी चिकन बनाना शुरू किया। वो खुद से बोला, कोई बात नहीं, मोहन ने दुकान और जादुई मसाला जरूर छीन लिया, लेकिन मेरी मेहनत और ईमानदारी नहीं छीन सकता। तभी गांव के एक पुराने ग्राहक फकीर चाचा वहां से गुजरे। उन्होंने विक्रम का ठेला देखा तो रुक गए। अरे विक्रम बेटा, तुम यहाँ ठेले पर? तुम तो मोहन के साथ बड़ी दुकान पर बैठते थे। वहाँ तो ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, यहाँ अकेले कैसे? बस चाचा, कुछ ऐसी बातें हो गई कि मुझे अपना रास्ता अलग करना पड़ा। अब यही मेरा छोटा सा ठिकाना है। आपके लिए थोड़ा तंदूरी चिकन बना दूं? हाँ बेटा, बिल्कुल बनाओ। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा है। विक्रम ने पूरे मन से तंदूरी चिकन तैयार किया।
और उनके सामने परोस दिया। फकीर चाचा ने पहला निवाला खाया, कुछ पल तक चुप रहे, फिर बोले, विक्रम बेटा, चिकन तो बिल्कुल साफ सुथरा है और बढ़िया पका है, लेकिन वो खास स्वाद नहीं है जो तुम्हारी पुरानी दुकान में मिलता था। लगता है किसी चीज की कमी है। जानता हूँ चाचा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ। धीरे धीरे स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा। मेहनत तो तुम्हारी सच्ची है बेटा, लेकिन आजकल लोग स्वाद के पीछे भागते हैं। उस बड़ी दुकान से जो खुशबू आती है वो यहाँ नहीं। इतना कहकर वे पैसे देकर चले गए। विक्रम काफी देर तक अपने ठेले को देखता रहा। उसे समझ आ गया था कि बिना उस जादुई मसाले के मोहन की बड़ी दुकान से मुकाबला करना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ मोहन की दुकान पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। एक शाम मोहन अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर दूर पेड़ के नीचे लगे विक्रम के छोटे से ठेले को देख रहा था। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो अपने नौकर से हंसते हुए बोला, देख रहे हो उसे? चला था मुझसे मुकाबला करने। बिना उस जादुई मसाले के उसका तंदूरी चिकन कोई मुफ्त में भी ना खाए। ईमानदारी का ढोंग करने चला था, अब भुगत रहा है। उसी समय गांव का एक राहगीर तंदूरी चिकन लेने आया। उसकी नजर विक्रम के ठेले पर पड़ी। उसने मोहन से पूछा, अरे मोहन भाई, वो विक्रम वहाँ पेड़ के नीचे अकेला क्यों बैठा है? पहले तो तुम दोनों साथ मिलकर दुकान चलाते थे, क्या तुम दोनों में कोई अनबन हो गई? छोड़ो भाई उसका नाम। उसने दुकान के मुनाफे में हेरा फेरी करनी शुरू कर दी थी, इसलिए मुझे उसे दुकान से निकालना पड़ा। अब जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। दूर खड़ा विक्रम ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो मन ही मन बोला, मोहन, तुमने सिर्फ मुझे दुकान से नहीं निकाला, बल्कि मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगा दिया। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। चाहे एक भी ग्राहक ना आए, मैं हमेशा ईमानदारी और साफ सुथरे तरीके से ही तंदूरी चिकन बनाऊंगा। रात गहरी होती चली गई। बारिश फिर तेज हो चुकी थी। मोहन की दुकान का सारा तंदूरी चिकन बिक चुका था, जबकि विक्रम के ठेले पर बना हुआ खाना लगभग वैसा ही रखा था। घमंड और लाचारी के बीच की ये जंग हर दिन और कठिन होती जा रही थी। कुछ दिन और बीत गए। एक बार फिर पूरे सूरजपुर गांव में मूसलाधार बारिश होने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस रात हुई थी जब बाबा पहली बार आए थे। मोहन की बड़ी दुकान पर हमेशा की तरह ग्राहकों की भीड़ लगी हुई थी। तभी एक बूढ़े काका वहां आकर रुके। असल में वे वही रहस्यमयी बाबा थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपना भेष पूरी तरह बदल लिया था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है। बाहर बहुत ठंड है और तेज बारिश हो रही है। क्या इस गरीब को कुछ खाने को मिल सकता है? अरे काका, पीछे हटो। देखने रे कितनी भीड़ है। क्या मैं यहाँ मुफ्त में खाना बांटने बैठा हूँ? आगे बढ़ो, यहाँ जगह नहीं है। बेटा, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बस आज भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी दुकान से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इसलिए यहाँ चला आया। थोड़ा सा खाना दे दो। ओए कालू, क्या देख रहा है? इन बूढ़े काका को यहाँ से हटाओ। इनके खड़े रहने से ग्राहक अंदर कैसे आएंगे? खुशबू सूंघने के पैसे नहीं लगते, लेकिन खाने के लगते हैं। पैसे हैं तो बोलो, नहीं तो रास्ता नापो। बेटा, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी इंसान की नीयत और उसकी दयालुता ही उसकी सबसे बड़ी कमाई होती है। मुझे ज्ञान मत दो बाबा। मेरी दुकान मेरी मेहनत और इस जादुई मसाले से चलती है, तुम्हारी दुआओं से नहीं। अब यहाँ से चले जाओ, वरना धक्का देके निकलवाना पड़ेगा। फिर वे बिना कुछ कहे तेज बारिश के बीच धीरे धीरे विक्रम के ठेले की ओर बढ़ गए। तेज बारिश लगातार हो रही थी। विक्रम अपने छोटे से ठेले पर तिरपाल के नीचे खड़ा था। पूरे दिन इंतजार करने के बाद भी उसका एक भी तंदूरी चिकन नहीं बिका था। तभी उसने देखा कि वही बूढ़े बाबा भीगते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे हैं। अरे बाबा, आप इस तेज बारिश में कहाँ घूम रहे हैं? आइए, पहले इस तिरपाल के नीचे आ जाइए, नहीं तो आपको ठंड लग जाएगी। बेटा, बहुत भूख लगी है। उस बड़ी दुकान वाले ने तो मुझे दुत्कार कर भगा दिया। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी रुपया नहीं है।
बाबा, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। किसी भूखे को खाना खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। वैसे भी आज मेरा एक भी ग्राहक नहीं आया। सारा तंदूरी चिकन रखा हुआ है। मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म तंदूरी चिकन तैयार करता हूँ। विक्रम ने तुरंत आंच तेज की और पूरे मन से तंदूरी चिकन तैयार करने लगा। कुछ ही देर बाद उसने गर्मा गर्म तंदूरी चिकन की प्लेट बाबा के सामने रख दी। लीजिए बाबा, आराम से खाइए। बाबा बड़े चाव से खाना खाने लगे। खाना खत्म करने के बाद उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा विक्रम, तुम्हारा तंदूरी चिकन इतना स्वादिष्ट और साफ सुथरा है, फिर भी तुम्हारी दुकान पर भीड़ क्यों नहीं है? सामने वाली दुकान पर तो पैर रखने की जगह नहीं है। बाबा, वो दुकान पहले मेरी और मेरे दोस्त मोहन की थी, लेकिन पैसा आने के बाद उसके मन में लालच आ गया। उसने मुझे दुकान से निकाल दिया। उसके पास वही जादुई मसाला है जो हमें एक बुजुर्ग ने दिया था। उसी मसाले के दम पर उसकी दुकान चल रही है। मेरे पास तो अब सिर्फ मेरी मेहनत और ईमानदारी ही बची है। इतना सुनते ही अचानक चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। विक्रम की आंखें कुछ पल के लिए बंद हो गईं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं, तो उसके सामने फटे कपड़ों वाला बूढ़ा नहीं, बल्कि वही दिव्य तेज वाले चमत्कारी बाबा खड़े थे। विक्रम आश्चर्य से बोला, बाबा, आप? हाँ बेटा विक्रम, मैं ही हूँ। मैं तुम दोनों की परीक्षा लेने आया था। मोहन अपनी परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया, लेकिन तुम ईमानदारी, दया और इंसानियत की परीक्षा में सफल हुए हो। इतना कहकर बाबा ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। अचानक उनकी हथेलियों में एक नई चमकदार पोटली प्रकट हो गई। उन्होंने वो पोटली विक्रम को देते हुए कहा, तुम्हारी सच्चाई और निस्वार्थ सेवा ने मेरा मन जीत लिया है। ये असली जादुई मसाला अब तुम्हारा है। बाबा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। हमारे संस्कार सिखाते हैं कि किसी भूखे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है बेटा। और जहां तक मोहन की बात है, उसने आज एक भूखे इंसान का अपमान करके अपने भाग्य के दरवाजे खुद बंद कर दिए हैं। लेकिन बाबा, उसके पास तो अभी भी वही जादुई मसाला है। ठीक इसी क्षण उसकी तिजोरी में रखा वो मसाला साधारण राख बन चुका है। अब असली स्वाद सिर्फ तुम्हारी मेहनत और इस नए जादुई मसाले के साथ रहेगा। इतना कहकर बाबा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगे। बाबा के प्रकाश में विलीन होते ही विक्रम कुछ पल तक वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में वो नई जादुई पोटली थी। उसने गहरी सांस ली और तुरंत तंदूर जलाया। बाबा द्वारा दिए गए नए जादुई मसाले की एक चुटकी उसने मैरिनेट किए हुए तंदूरी चिकन पर छिड़क दी। जैसे ही तंदूरी चिकन तंदूर में लगा, पूरे नुक्कड़ पर ऐसी दिव्य और मनमोहक खुशबू फैल गई कि सड़क से गुजरने वाले लोग अनायास ही विक्रम के ठेले की ओर मुड़ने लगे। उधर मोहन की बड़ी दुकान पर अचानक अजीब सा माहौल बन गया था। तंदूर में तंदूरी चिकन तैयार हो रहा था, लेकिन इस बार उसमें से पहले जैसी लाजवाब खुशबू आने के बजाय जली हुई और बेस्वाद गंध उठने लगी। दुकान में बैठे ग्राहक अपनी नाक से कोड़ने लगे। तभी एक ग्राहक ने पहला निवाला मुंह में रखा और तुरंत बाहर थूक दिया। तो ये क्या बना दिया? क्या आज बासी चिकन इस्तेमाल किया है? स्वाद तो बिल्कुल कड़वा और बेकार है। नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मसाला तो वही है। उसने तुरंत अपने नौकर से कहा, जल्दी जाओ, तिजोरी से जादुई मसाले की पोटली लेकर आओ। नौकर भाग कर गया और पोटली ले आया। मोहन ने खुद उसमें से एक चुटकी मसाला तंदूरी चिकन पर डाला, लेकिन इस बार कोई चमत्कार नहीं हुआ। ना खुशबू आई, ना स्वाद बदला, बल्कि तंदूरी चिकन का रंग और भी खराब हो गया। अब ग्राहकों का गुस्सा फूट पड़ा। मोहन, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में तुमने घटिया मसाले इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हमारे पैसे वापस करो। देखते ही देखते मोहन की दुकान पर मौजूद सारे ग्राहक उठकर विक्रम के ठेले की तरफ दौड़ पड़े। मोहन हैरान होकर अपनी खाली होती दुकान को देखता रह गया। भैया, एक प्लेट गर्मा गर्म तंदूरी चिकन हमें भी दीजिए। इतनी शानदार खुशबू हमने पहले कभी नहीं सूंघी। जल्दी कीजिए, इंतजार नहीं हो रहा। विक्रम बिना घबराए मुस्कुराते हुए लगातार तंदूरी चिकन तैयार कर रहा था।
तभी भीड़ में से फकीर चाचा आगे आए। उन्होंने पहला निवाला खाते ही मुस्कुराकर कहा, अरे विक्रम बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि एक दिन तुम्हारी ईमानदारी जरूर रंग लाएगी। आज तो तुम्हारा तंदूरी चिकन पहले से भी 1000 गुना ज्यादा स्वादिष्ट हो गया है। चाचा, आप सब लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। बस थोड़ा धैर्य रखिए, सबको गर्मा गर्म तंदूरी चिकन मिलेगा। मोहन अपनी सुनसान दुकान में अकेला बैठा था। तंदूर ठंडा पड़ चुका था, नौकर काम छोड़कर जा चुके थे और गल्ले में एक भी रुपया नहीं बचा था। अचानक उसे विक्रम की कही बातें और उस बूढ़े बाबा का चेहरा याद आने लगा। ये मैंने क्या कर दिया? लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी। विक्रम सही कहता था, बेईमानी का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया, एक भूखे बुजुर्ग का अपमान किया। आज उसी का परिणाम मुझे मिल गया। मोहन धीरे धीरे दुकान से बाहर निकला। बारिश अब भी हो रही थी। वो भीगता हुआ भारी कदमों से विक्रम की ठेले की ओर चल पड़ा। उधर रात के लगभग 10 बज चुके थे। विक्रम की ठेले का सारा तंदूरी चिकन बिक चुका था। वो सामान समेट ही रहा था कि तभी उसने सामने मोहन को खड़ा देखा। मोहन का सिर झुका हुआ था। उसकी आंखों में घमंड नहीं, सिर्फ पछतावा था। विक्रम ने शांत स्वर में पूछा, मोहन, तुम यहाँ? विक्रम भाई, मुझे माफ कर दो। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि तुमसे माफी मांग सकूं। मेरा लालच ही मुझे ले डूबा। अब मुझे समझ आ गया है कि वे बूढ़े बाबा कोई साधारण इंसान नहीं थे। मैंने उन्हें दुत्कार दिया और तुमने उन्हें सम्मान देकर खाना खिलाया। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही थे। मेरी दुकान बंद हो गई, जादुई मसाला राख बन गया, सारे ग्राहक मुझे छोड़कर चले गए। मेरा घमंड पूरी तरह टूट चुका है। मैं तुम्हारे पास दुकान वापस मांगने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी दोस्ती वापस मांगने आया हूँ। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। गुस्सा तो मुझे बहुत था, लेकिन तुम्हारा पछतावा देखकर मेरा दिल पिघल गया। हमने ये काम साथ शुरू किया था। अगर तुम सच में बदल रहे हो तो कल से हम फिर एक साथ काम करेंगे। मैं वादा करता हूँ भाई, अब कभी लालच को अपने दिल में जगह नहीं दूंगा। कहते हैं कि